गुड इवनिंग ऑल। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल कौशिक क्लासेज। अपना जो चैप्टर चल रहा था बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज अपन जो ट्रांजिस्टर है बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, उसके एप्लीकेशन जो है वो स्टडी करेंगे। तो अपने को पता है ट्रांजिस्टर के एप्लीकेशन, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर को अपन एम्पलीफायर में यूज लेते हैं। ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, ट्रांजिस्टर को अपन स्विच में भी यूज लेते हैं, स्विच की तरह, यानी ऑन स्विच और ऑफ स्विच। ठीक है। तो अपन ने जो है प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था कि जब ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में वर्क करता है, अर्थात इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड बायस पे और आउटपुट जंक्शन रिवर्स बायस पे, तब ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर में यूज लेते हैं। और जब ट्रांजिस्टर की दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस पे होती हैं, तब ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में वर्क करता है और सैचुरेशन रीजन में ये ऑन स्विच की तरह बिहेव करेगा। ठीक है। जब दोनों जंक्शन रिवर्स बायस पे होती हैं, कौन कौन सी जंक्शन, इमिटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों रिवर्स बायस पे होती हैं, तब ट्रांजिस्टर ऑफ स्विच की तरह बिहेव करेगा। तो आज का अपना टॉपिक है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। तो देखो एम्पलीफायर, सबसे पहले अपन सर्किट के बारे में जानेंगे, उसके बाद उसका वर्किंग क्या है वो देखेंगे। तो देखो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो अपन ने क्या किया है, यहाँ पे देखो अपन ने एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज में लिया गया है। क्यों? क्योंकि देखो ये एरो जो है बाहर की साइड है, तो कौन सा ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर। मैंने तुम लोगों को बताया था जब ट्रांजिस्टर कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में होता है, तब उसको एम्पलीफायर में यूज लेते हैं, क्योंकि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में इसका जो वोल्टेज गेन होता है वो हाई होता है, इसीलिए कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन को एज एन एम्पलीफायर यूज में लेंगे। तो देखो इमीटर को अपन ने कॉमन कर लिया है, ये कॉमन हो गया इनपुट और आउटपुट दोनों में, यानी वीक सिग्नल जो है वो बेस और इमीटर पे अप्लाई करेंगे और आउटपुट जो एम्पलीफाइड सिग्नल है वो कलेक्टर और इमीटर के अक्रॉस में लेंगे। ठीक है। अब देखो इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड बायस पे, यानी ये ट्रांजिस्टर हो गया NPN, पी को मैंने सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, यानी ये जंक्शन होगी फॉरवर्ड बायस पे। यहाँ पे देखो अपन ने एन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, यानी ये जंक्शन हो गया रिवर्स बायस पे। ठीक है। यहाँ पे ये अपन ने जो है ये अपन ने वीक सिग्नल अप्लाई किया है, ये सिग्नल जो है अप्लाई कर दिया। ठीक है। यहाँ पे जो अपने को सिग्नल, आउटपुट सिग्नल मिलेगा वो ये एम्पलीफाइड सिग्नल मिलेगा। तो देखो देख के पता चल रहा है इनपुट और आउटपुट सिग्नल में कितने डिग्री का फेज शिफ्ट है, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है, यानी दोनों आउट ऑफ फेज में हैं। ठीक है। अब देखो दोनों की आकृति यानी शेप सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो देखो सर्किट क्या लिखा हुआ है इस स्लाइड में, देखो वह सर्किट जिसके द्वारा प्राप्त इनपुट सिग्नल को अधिक एम्पलीट्यूड के आउटपुट सिग्नल में रूपांतरित किया जा सके उसे एम्पलीफायर कहते हैं, तथा इस प्रक्रिया को एम्पलीफिकेशन कहते हैं। ठीक है। परिवर्तन की प्रक्रिया में सिग्नल की आकृति यानी सिग्नल का शेप तथा आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। अब अपन वर्किंग देखते हैं। देखो वर्किंग में क्या है। देखो सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है कि ये जो इनपुट सिग्नल है इसका चाहे पॉजिटिव साइकिल आए चाहे नेगेटिव साइकिल आए, ये जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस पे रहनी चाहिए, यानी ये सेल का वोल्टेज हमेशा इससे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये जब फॉरवर्ड बायस पे होगा तभी एम्पलीफायर की तरह यूज में आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले देखो जब अपन क्या करते हैं, अपने पास देखो स्लाइड में क्या है, देखो ट्रांजिस्टर के एम्पलीफायर सर्किट में इनपुट सर्किट अर्थात इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस से
तथा आउटपुट सर्किट अर्थात कलेक्टर जंक्शन को किस पे करते हैं, रिवर्स बायस पे। देखो अपने को पता है जो इमिटर करंट होती है वो होती है IE इक्वल्स टू IB प्लस IC, यानी इमिटर करंट जो होती है बेस करंट और कलेक्टर करंट के सम के बराबर होती है। ठीक है, अब देखो तुम लोग जो कलेक्टर करंट है, देखो ये कलेक्टर करंट ये लोड RL के थ्रू फ्लो हो रही है, तो लोड RL के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, IC इंटू RL। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, आउटपुट सर्किट में KVL अप्लाई करेंगे। जब आउटपुट सर्किट में KVL अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, VCC इक्वल्स टू IC इंटू RL प्लस VCE। ठीक है, ये आएगा अपने पास, देखो क्या आ गया, VCC इक्वल्स टू IC इंटू RL प्लस VCE। यहाँ से VCE क्या आएगा, VCE इक्वल्स टू VCC माइनस IC इंटू RC। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, जब यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे 0 से पाई, ठीक है, तो ये इनपुट जंक्शन जो है मोर फॉरवर्ड बायस पे हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, इमीटर करंट इंक्रीज हो जाएगा। देखो इक्वेशन वन में देखो, अब इक्वेशन 1 में क्या है, इमीटर करंट इक्वल्स टू IB प्लस IC, यानी इमीटर करंट इंक्रीज होगी तो कलेक्टर करंट भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो कलेक्टर करंट इंक्रीज हुई है ये लोड RL में फ्लो हो रही है, यानी इसके अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा, इसके अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा, यानी ICRL, इसको अपन RL बोल सकते हैं या RC भी बोल सकते हो, क्योंकि लोड RL जो है वो RC है तो RL बोलेंगे इसको। ठीक है, तो ICRL की वैल्यू जो है इंक्रीज हो जाएगी, ये वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा तो जो VCE है ये क्या होगा, कम होगा, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी VCE क्या है, V0 के इक्वल है, आउटपुट वोल्टेज के बराबर है, यानी आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, नेगेटिव होगा। देखो क्या लिखा है, इनपुट सिग्नल के पॉजिटिव हाफ साइकिल में इमीटर बेस जंक्शन के फॉरवर्ड बायस में वृद्धि होती है, इंक्रीज होती है। फॉरवर्ड बायस में वृद्धि के कारण इमीटर करंट में वृद्धि होगी, और इस प्रकार समीकरण 1 में देखो, इमीटर करंट बढ़ेगी तो कलेक्टर करंट भी बढ़ जाएगी। जब कलेक्टर करंट बढ़ेगी तो लोड RL के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा तो इक्वेशन 2 के अनुसार VC क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी V0 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। V0 कम हो गया यानी जो एम्पलीफाइड सिग्नल है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो देखो ये जो है, जब अपन पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया तो ये एम्पलीफाइड नेगेटिव सिग्नल प्राप्त होगा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे। जब नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे तो ये फॉरवर्ड बायस है, ये कम फॉरवर्ड बायस पे होगी, जिससे इमीटर करंट डिक्रीज हो जाएगी। इमीटर करंट डिक्रीज होगी तो कलेक्टर करंट भी डिक्रीज होगी, कलेक्टर करंट डिक्रीज होगी तो RL के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। तो वोल्टेज ड्रॉप कम होगा तो इक्वेशन 2 के अनुसार जब ICRL कम होगा तो VCE क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी V0 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज का मतलब है V0 क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, अपने पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। देखो क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि इस प्रकार इनपुट के नेगेटिव हाफ साइकिल में इमीटर बेस जंक्शन के फॉरवर्ड बायस कम हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप इमीटर करंट IE और इस प्रकार कलेक्टर करंट IC में कमी हो जाती है, इसलिए रेजिस्टेंस RL पर वोल्टेज ड्रॉप में कमी होगी। तो इस प्रकार इक्वेशन 2 से क्या आएगा, आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, आउटपुट बढ़ेगा तो एम्पलीफाइड सिग्नल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो देखो इससे क्या हुआ, देखो फाइनली अगर अपन देखें तो क्या हुआ, जब अपन इनपुट में स्मॉल चेंज करते हैं तो इमीटर करंट जो है चेंज हो जाती है। इमीटर करंट चेंज होगी तो कलेक्टर करंट भी चेंज हो जाएगी। कलेक्टर करंट जो है वो लोड RL में फ्लो होती है, तो जो इंक्रीज हुई कलेक्टर करंट है जब वो लोड RL में जाएगी तो RL के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा, यानी इसके अक्रॉस में अपने को एम्पलीफाइड सिग्नल मिलेगा। ठीक है, तो देखो
क्या मिल गया अपने को? एम्पलीफाइड सिग्नल। अब देखो, देख के पता चल रहा है कि जो आउटपुट सिग्नल एम्पलीफाइड सिग्नल है ये इनपुट के साथ 180 डिग्री यानी आउट ऑफ फेज में है। यानी अपन कह सकते हैं कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट सिग्नल इनपुट के साथ आउट ऑफ फेज में होता है। ठीक है, अब अपन क्या है इसका एम्पलीफिकेशन फाइंड आउट करें तो वोल्टेज एम्पलीफिकेशन क्या होता है? वोल्टेज एम्पलीफिकेशन आएगा चेंज इन आउटपुट वोल्टेज टू चेंज इन इनपुट वोल्टेज, यानी आउटपुट वोल्टेज में परिवर्तन और इनपुट वोल्टेज में परिवर्तन के अनुपात को वोल्टेज एम्पलीफिकेशन फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो देखो वी नोट अपना इंक्रीज हो गया है तो फाइनली इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, अर्थात जो है ट्रांजिस्टर किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एम्पलीफायर की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो आज अपन ने डिस्कस किया है कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह कैसे बिहेव करता है। ठीक है, अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट लगे तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस पर कमेंट और लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।